हेलो डियर स्टूडेंट्स, एग्जाम जॉब एक्सपर्ट में आप सभी का स्वागत है। वेलकम टू एग्जाम जॉब एक्सपर्ट। मैं आप लोगों का रीजनिंग फैकल्टी स्वागत करता हूं आप सभी का एग्जाम जॉब एक्सपर्ट में। आपकी जीत हमारे साथ। माय डियर स्टूडेंट्स, टॉप रेटेड एप्लीकेशन जहां पर आपको मिलते हैं सभी एग्जाम्स के लिए प्रिपरेशन, जहां पर सीयूटी एग्जाम्स के लिए आप तैयारी कर सकते हैं। 1K प्लस नोट्स एंड द बुक ऑनलाइन पीडीएफ आपको सभी कुछ यहाँ पर मिलेगा। ज्वाइन करिए अपने एंट्रेंस एग्जाम के लिए। डेली अपडेट्स आपको यहाँ पर मिलेंगे एंड साथ ही जीत का पहला कदम हमारे साथ। जीत की तरफ पहला कदम हमारे साथ। 50K प्लस आवर्स ऑफ वीडियो कंटेंट माई कंटेंट में आप जाके अपने कोर्सेज को देख सकते हैं, जहाँ पर आपको रीजनिंग, मैथ, इंग्लिश, जीएस सभी कोर्सेज मिलेंगे एंड करंट अफेयर्स के लिए फास्ट डाउट सॉल्विंग सेशंस आपको यहाँ पर मिलने वाले हैं। एंड आज का जो टॉपिक है दैट इज सेटिंग अरेंजमेंट। माय डियर, सीटिंग अरेंजमेंट की जब हम लोग बात करते हैं तो इसमें थोड़ा सा हमें ध्यान से देखना होगा कि टाइप ऑफ क्वेश्चंस कैसे आ सकते हैं। एंड ये जो टाइप 2 है ये थोड़ा सा अलग है, इसमें थोड़ा सा लेवल अप किया गया है एंड मिक्स क्वेश्चंस को यहाँ पर लिया गया है। एंड मैं चाहता हूँ कि आप उन क्वेश्चंस को अच्छे से देखें। तो आज का पहला क्वेश्चन आपके सामने है, जिसमें आपको बोला है सबसे पहले 5 गर्ल्स के बारे में दिया और कुछ इंडिकेशंस दिए हैं। यहाँ पर कह रहे हैं 5 गर्ल्स आर सिटिंग इन अ रूम। 1, 2, 3, 4, 5। 5 गर्ल्स बैठी हुई हैं और कह रहा है राशि इज नॉट एडजेसेंट टू सुलेखा एंड आभा। राशि इज नॉट एडजेसेंट टू सुलेखा एंड आभा, यानी राशि जो है सुलेखा और आभा की पड़ोसी नहीं है। अनुराधा इज नॉट एडजेसेंट टू सुलेखा। अब देखिए, अनुराधा इज नॉट एडजेसेंट टू सुलेखा। अनुराधा एंड सुलेखा पड़ोसी नहीं है। फिर कह रहा है राशि इज एडजेसेंट टू मोनिका। माय डियर, हमें क्लियरली बोला है जो राशि है वो मोनिका की पड़ोसी है। और राशि देखिए, मोनिका इज एट द मिडिल ऑफ द रूम, तो हम कहते हैं मोनिका यहां पर बैठी है। और मोनिका किसकी पड़ोसी है? राशि देखिए क्लियर दिया है, राशि इज एडजेसेंट टू मोनिका, तो हम कहते हैं राशि एक बार हो सकता है कि लेफ्ट में बैठी हो, या पॉसिबिलिटी है कि राशि मोनिका के राइट में बैठी हो। तो हम दो पॉसिबिलिटी लेते हैं, एक लाइन के ऊपर एक लाइन के नीचे, और राशि यहां पर हो गई। राशि ना तो अनुराधा की पड़ोसी है ना ही सुलेखा की, सॉरी, राशि ना तो आपा की पड़ोसी है ना ही सुलेखा की। तो राशि किसकी पड़ोसी हो जाएगी? क्लियर है, अनुराधा की। तो आप अनुराधा को यहां बैठा दो माय डियर। यहां ऊपर वाले केस में लेफ्ट में अनुराधा आ जाएंगे, तो हम कह सकते हैं आभा एंड सुलेखा के लिए पॉसिबिलिटी ये है कि सुलेखा और आभा की जो पोजीशन है वो क्लियर नहीं हो गए, बट जो पॉसिबिलिटी है वो ये हो सकती है। या फिर हो सकता है आभा एंड सुलेखा, या फिर ये हो गया। फिर आपसे पूछा क्या है? देन अनुराधा इज एडजेसेंट टू होम ऑफ द फॉलोइंग, यानी अनुराधा किसकी पड़ोसी है? अनुराधा राशि की पड़ोसी है, चाहे सिटिंग अरेंजमेंट कोई भी लीजिए, चाहे ऊपर वाला चाहे नीचे वाला। तो यहां पर पूछा है निम्नलिखित में से देन अनुराधा इज एडजेसेंट टू होम आउट ऑफ द फॉलोइंग। तो अनुराधा किसकी पड़ोसी थी? राशि की। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। यहां पर बोर्ड आइडिया 7%, ए बी सी डी ई एफ जी आर सिटिंग इन अ स्ट्रेट लाइन, यानी सबके सब स्ट्रेट लाइन में 7 लोग हैं, बट नॉट नेसेसरली इन द सेम ऑर्डर फेसिंग द नॉर्थ, यानी सबका फेस नॉर्थ में। ओनली 2% सिट बिटवीन एफ एंड जी, यानी एफ और जी के बीच में 2 लोग हैं। तो अब आपको करना क्या है? 7 पॉसिबिलिटीज ले ली। सबका फेस नॉर्थ में है, नॉर्थ यानी ऊपर। Only 2% sit between F and G sits second from the sorry, G sits second to the left of B.
अब आप देखिए बी सिट एट द एक्सट्रीम राइट हैंड ऑफ द रो, ये भी क्लियर दिया है, बी यहां पर हो गया। और देखिए 2% सिट बिटवीन एफ एंड जी, और यहां पर दिया जी इज सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ बी, तो जी इज सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ बी आपका यहां पर हो जाएगा। और जी और एफ के बीच में कितने लोग हैं? एफ और जी के बीच में 2 लोग हैं, 2% आर सिटिंग बिटवीन एफ एंड जी, तो एफ यहां पर हो गया और जी और एफ के बीच में 2 लोग होंगे। डी सिट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ सी, माय डियर डी जो है वो थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ सी, पॉसिबिलिटी क्या है? तो दो पॉसिबिलिटी बन सकती है, तो पॉसिबिलिटी मैं आपको दिखा देता हूं कि अगर सी यहाँ है तो डी यहाँ हो जाएगा, और अगर सी यहाँ है तो डी यहाँ हो जाएगा, यानी सी से डी थर्ड लेफ्ट, सी से डी थर्ड लेफ्ट। तो दो पॉसिबिलिटी, अभी हम किसी भी पॉसिबिलिटी को नहीं लेंगे, बट मैंने आपको यहाँ पर पॉसिबिलिटी बनाकर दिखा दी। कह रहा है ई सिट एक्सट्रीमली बिटवीन जी एंड बी, तो यानी हमें क्लियर हो गया कि ई कहाँ बैठा है, ई बी और जी के बीच में बैठा है, ये हमें क्लियर बोला है। बी सिट्स एट द एक्सट्रीम राइट एंड ऑफ द रो, ये भी हमारा क्लियर हो गया था। अब देखिए सी के थर्ड लेफ्ट डी है, तो एक पॉसिबिलिटी सी के थर्ड लेफ्ट डी वाली यही बची, तो बचा कौन आपका? ए बचा, तो ए आप यहां पर बैठा देंगे एफ और सी के बीच में। अच्छा, क्वेश्चन क्या था? निम्नलिखित से कौन पंक्ति के बाएं छोर पर बैठा है? तो माय डियर पंक्ति के बाएं छोर पर कौन बैठा है? इट इज डी। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। अब आप जो भी क्वेश्चन कीजिएगा थोड़ा ध्यान से कीजिएगा। इस क्वेश्चन में बोला 5 फ्रेंड्स अभीश, विनय, चंदू, दिनेश एंड ईशान आर हैविंग अ डिनर इन अ रेस्टोरेंट, यानी सब लोग डिनर कर रहे हैं। दे आर सिटिंग इन अ रो फेसिंग नॉर्थ, यानी सब लोग एक रो में बैठे हैं, नॉर्थ की तरफ फेस किए। विनय एंड दिनेश आर सिटिंग एट एक्सट्रीम एंड, यानी यहां पर एक चीज देखिएगा, विनय एंड दिनेश आर सिटिंग एट एक्सट्रीम एंड, समझने की कोशिश कीजिएगा। विनय एंड दिनेश आर सिटिंग एट extreme end, and there are exactly two friends sitting between Vinay and Ishan. Abish is sitting to the right of Chandu. Abish and Ishan are not adjacent. अब आपको कंडीशंस दी, तो आप अबीश को ए, विनय को बी, चंदू को सी, दिनेश को डी एंड ईशान को आप ई ले सकते हो, तो आपके लिए क्वेश्चन अपने आप आसान हो जाएगा। ठीक है, तो अब क्वेश्चन क्या दिया है? दे आर सिटिंग इन अ रो फेसिंग नॉर्थ, तो यानी सबका फेस कहां पर है? नॉर्थ में। तो अब सबसे पहले कंडीशन क्या दी है? विनय एंड दिनेश आर सिटिंग एट एक्सट्रीम एंड, ठीक है। तो माय डियर आप देखिए 1 2 3 4 एंड 5, तो आप देखिए विनय एंड दिनेश, दिनेश एंड विनय, फिर कह रहा है देयर आर एग्जैक्टली टू फ्रेंड्स सिटिंग बिटवीन विनय एंड ईशान, विनय और ईशान के बीच में 2 लोग हैं, तो विनय और ईशान के बीच में 2 लोग हैं। फिर कह रहा है अबीश इज सिटिंग टू द राइट ऑफ चंदू, यानी अबीश इज सिटिंग टू द राइट ऑफ चंदू, एक पॉसिबिलिटी ये है, तो यानी चंदू के राइट अबीश है, चंदू के राइट अबीश है। फिर कह रहा है अबीश एंड ईशान आर नॉट सिटिंग एडजेसेंट, अबीश और ईशान आर नॉट सिटिंग एडजेसेंट, तो ये बात तो गलत हो गई, यानी ऊपर वाला डायग्राम गलत हो गया। तो करेक्ट आंसर क्या होगा नीचे वाला डायग्राम के हिसाब से? चंदू और विनय के बीच में कौन बैठा है? चंदू और विनय के बीच में कौन बैठा है? चंदू और विनय के बीच में कौन बैठा है? अबीश, यानी करेक्ट आंसर हो गया ए।
मतलब ऑप्शन सी अभिश। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 4। बेटा इस क्वेश्चन को प्लीज मेरी एक रिक्वेस्ट है, आप लोग प्लीज ध्यान से कीजिएगा, जल्दबाजी बिल्कुल मत कीजिएगा। 8 व्यक्ति 8% ZXYPSMRK are sitting around a square table and facing the corner, facing at the center, यानी सबके सब स्क्वायर टेबल में है और facing at the center। माय डियर यहाँ स्क्वायर टेबल बैठे 2% आर सिटिंग एट ईच साइड ऑफ द स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पर 8 लोग इस तरीके से नहीं बैठे, यानी हर साइड पे कितने लोग बैठे हैं, 2 कैंडिडेट्स बैठे हैं। तो आप क्या करेंगे माय डियर, सबसे पहले एक स्क्वायर टेबल लेंगे, तो हमने क्या किया, हर साइड पे बैठे 2 कैंडिडेट्स को ले लिया। 2% आर सिटिंग एट द ईस्ट साइड ऑफ द स्क्वायर, x is in front of s, who is third to the right of z, यानी जो s है वो थर्ड राइट है किसके, z के। तो माय डियर मान लीजिए z यहाँ पर है, z का थर्ड राइट 1 2 3, यहाँ पर कौन हो गया s। मान लीजिए z अगर यहाँ पर होता तो 1 2 3 s यहाँ पर हो गया। फिर यहाँ पर क्या बोला गया था, x इज इन फ्रंट ऑफ s, तो इस केस में तो हो ही नहीं सकता। तो हमें क्या करना है, हमें उसी हिसाब से हमें यहाँ पर वैल्यूज पुट करनी है। तो आप देखिए z अगर यहाँ पर है तो s यहाँ पर हो गया, s के अपोजिट x आ गया, इतना हमें क्लियर हो गया। फिर यहाँ पर लिखा है z के बारे में कुछ लिखा है, हु इज इन फ्रंट ऑफ k, यानी z जो है वो k के अपोजिट है, हमने दोनों केस में लिख दिया। हु इज थर्ड टू द राइट ऑफ m, जो कि है थर्ड राइट है m के थर्ड राइट 1 2 3, m के थर्ड राइट हो गया। फिर कह रहा है p इज सेकेंड टू द राइट ऑफ y। अब इसको समझना पड़ेगा, यहां पर लिखा है p इज सेकेंड टू द राइट ऑफ y, y के सेकेंड राइट है, p जो है वो y के सेकेंड राइट है। तो माय डियर एक ही पॉसिबिलिटी बनती है, जो p है y के सेकेंड राइट तभी हो सकता है जब p यहां पर हो z के पास और y यहां पर हो। p इज सेकेंड टू द राइट ऑफ y, फिर एंड इन फ्रंट ऑफ r, जो p है वो r के अपोजिट है। तो देखिए दोनों डायग्राम से बने, कोई डिफरेंस नहीं है। फिर कह रहा है z का पड़ोसी कौन है, z का पड़ोसी मुझे p भी दिख रहा है
और y भी दिख रहा है, पी वाई। करेक्ट आंसर हो गया ए इज द करेक्ट आंसर। देखिए क्वेश्चन आसान है, थोड़ा सा ट्रिकी है, और अगर आप थोड़ा सा ध्यान देंगे तो डेफिनेटली इस टाइप के हर एक क्वेश्चन को आप लोग इजीली कर पाएंगे। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। 5 students PQRST are sitting on a bench. यहां पर कह रहा है Q is to the left of P. Q is to the left of P and right of T. ये हो गया। फिर यहां पर ये हमारा क्लियर हो गया। S is at the extreme right end। तो माय डियर S जैसे पता पड़ा एक्सट्रीम राइट हैंड है, तो हमने S को दोनों केसेस में ऊपर और नीचे रख दिया। R is to the left of S। R is to the left of S। Who is sitting third from the left? R is to the left of S। पॉसिबिलिटी क्या है? R is to the left of S। पर यहां पर देखिए T का क्लियर था, यानी T Q P, T Q P। तो पूछा बाएं से कौन तीसरे स्थान पर है? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। इट इज P। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन A। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। 6%। ABCDEF आर स्टैंडिंग इन अ सर्कल, यानी सबके सब एक सर्कल में खड़े हैं। तो आप जैसे क्वेश्चन को देखें वैसे ही क्वेश्चन में वैल्यूज पुट कर दीजिए। B इज बिटवीन D एंड C। पहले केस क्या दिया? B इज बिटवीन D एंड C। हमने क्या किया? B इज बिटवीन D एंड C। B इज बिटवीन D एंड C हमारा यहां पर आ गया, B इज बिटवीन D एंड C। फिर लिखा है A इज बिटवीन E एंड C, यानी जो A है वो E और C के बीच में। A इज बिटवीन E एंड C। A इज बिटवीन E एंड C। हमने बताया F यहां पर आया, F यहां पर आया दोनों केसेस में। फिर कह रहा है F D के दाईं ओर है, F D के बाईं ओर है। तो ये तो गलत हो गया, F D के दाईं ओर। A और F के बीच में कौन है? A और F के बीच में कौन है? E, यानी ऑप्शन A। A इज द करेक्ट आंसर, यानी E। नेक्स्ट। साफ ध्यान से देखिएगा। 8 friends A B C D E F G H are sitting in a circle facing the center. B is between G and D, H is third to the left of B and second to the right of A, and C is sitting between A and G. And यहाँ पर लिखा है B and E are not sitting opposite each other, and please इसको ध्यान से देखो।
देखिए बहुत ही सही क्वेश्चन है, इसको ध्यान से देखिएगा, प्रैक्टिस कर लीजिए इसकी एक बार फिर से। एट फ्रेंड्स। कंडीशन के हिसाब से क्वेश्चन को करिए, अगर लगे कि रिक्वायरमेंट है नंबर ऑफ डायग्राम्स ज्यादा बनाने की तो आप बनाइए, अदरवाइज नहीं। एक वृत्त में केंद्र की ओर मुख कर बैठे हैं, ठीक है, बी जी और डी के बीच में है, तो हमने क्या किया, बी जी और डी के बीच में है, तो देखिए बी डी और जी के बीच में है, तो डी और जी इस तरीके से भी हो सकते थे लेफ्ट एंड राइट में। फिर क्या दिया है, बैठा है एच बी के बाएं से तीसरे स्थान पर, एच बी के बाएं यानी फर्स्ट सेकंड थर्ड, यहां पर एच आ गया, बी के बाएं तीसरे स्थान पर है, दोनों ही केसेस में इसी पोजीशन पे होगा। और कह रहा है और ए के दाएं दूसरे स्थान पर है, ए के दाएं दूसरे स्थान पर है, सी ए और जी के बीच में है, तो सी ए और जी के बीच में यहां तो नहीं हो सकता, सी ए और जी के बीच में यहां हो गया। फिर कह रहा है यहाँ पर ई और बी अपोजिट नहीं है, तो ई जो है वो एच के राइट में आ जाएगा, यहाँ हो जाएगा एफ। तो डी के बाद तीसरा कौन है, डी के बाद तीसरा है एफ, यानी करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन ए, यानी इट्स एफ। एंड प्लीज इसको ध्यान से देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। 8 friends A, B, C, D, E, F, G, H are seated in a circle table facing the center. D is between B and G. माय डियर, सबसे पहले देखिए D is between B and G. D is between B and G. F is between A and H. E is second to the left of A. अब इस क्वेश्चन को अगर आप ध्यान से देखोगे, D is between B and G, हमने यहाँ पर रख दिया F is between A and H. F is between A and H, ना A दिया है ना H दिया है, तो F जो है between A and H होगा। अच्छा देखिए, सबसे पहली चीज कि कितने कैंडिडेट्स हैं यहाँ पर, 8 कैंडिडेट्स हैं, और यहाँ पर कह रहा है E is second to the right of A। अगर आप एक चीज नोटिस करो,
ई इज सेकंड टू द राइट ऑफ ए, इस केस में अगर आप देखो ई सेकंड टू द राइट ऑफ ए हो ही नहीं सकता, एच एफ ए अगर आप ऐसे रख दो ई इज सेकंड टू द राइट ऑफ ए, आपका इस तरीके से आ सकता था, दैट मीन्स एच एफ ए, ए के सेकंड राइट हो गया ई, तो माय डियर अभी देखो ए हो गया, बी हो गया, बचा कौन, सी हो गया, डी हो गया, डी आपका नीचे था, ई एफ जी एच यहां पर सब हो चुके हैं और बी और जी की पोजीशन क्लियर नहीं है, तो निम्नलिखित में से ए का स्थान क्या है, तो ए क्या है, लेफ्ट ऑफ एफ नहीं राइट ऑफ एफ, जी हाँ राइट ऑफ एफ है, यानी सेकंड ऑप्शन डी है आपका सही हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। हर एक क्वेश्चन को पहले ध्यान से पढ़िए समझिए, देन उसके बाद आंसर कीजिए। P Q R S T U V W are sitting around a circular and facing the center, यानी सबका फेस कहां पर है, सेंटर पर है। P is second to the right of T, P is second to the right of T। अब इस चीज को आप ध्यान से देखिएगा, P is second to the right of T। अब देखिए अराउंड इज सर्कुलर टेबल, हमने 8 कैंडिडेट्स की यहां पर एक सर्कल बनाया, P is second to the right of T, T के सेकंड राइट पे T मान लीजिए है, T के सेकंड राइट P हो गया, इसके बाद और क्या दिया है इस पे ध्यान दीजिए, हु मतलब टी की बात हो रही है, हु इज द नेबर ऑफ आर एंड बी, ये हो गया। एस इज नॉट द नेबर ऑफ पी, यानी जो आपका एस है वो पी का नेबर नहीं है, तो हम क्या करते हैं एस और पी को अलग लिख लेते हैं, एस और पी आपस में नेबर नहीं है। कंडीशंस आगे और क्या दिए, वी इज द नेबर ऑफ यू, वी यू का नेबर है तो दैट मीन्स वी यहां नहीं हो सकता, क्योंकि वी यू का नेबर है तो यू यही आ सकता है, वी इज द नेबर ऑफ यू, तो हम यहां पर आर को पुट करेंगे बिटवीन टी एंड पी। नेक्स्ट केस क्या हो गया, वी इज द नेबर ऑफ यू, ये क्लियर है। क्यू इज नॉट बिटवीन एस एंड डब्ल्यू, क्यू इज नॉट बिटवीन एस एंड डब्ल्यू, डब्ल्यू इज नॉट बिटवीन यू एंड एस, तो यू के विपरीत कौन बैठा है, तो माय डियर यू के विपरीत आप देखिए यहीं से सॉल्व हो गया, यू के विपरीत आपका पी है, करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन बी। बट अगर हमें और क्वेश्चन सॉल्व करना हो तो हम कैसे सॉल्व कर पाएंगे, हमें इस पे ध्यान देना पड़ेगा।
यहाँ कंडीशंस बन जाएंगी बट क्वेश्चन पूरी तरह से सॉल्व नहीं होगा। क्लियर है? तो फिलहाल इसको यहीं तक समझते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग फोकस करते हैं। वैसे एक चीज आप कर सकते हैं माय डियर, देखिए क्यू जो है वो एस और डब्ल्यू के बीच में नहीं आएगा, यानी एस और डब्ल्यू यहाँ नहीं हो सकते, यानी क्यू यहाँ नहीं हो सकता। अब देखिए यू के बीच में भी आपका डब्ल्यू नहीं हो सकता, ना तो डब्ल्यू यहाँ आएगा ना क्यू यहाँ आएगा। यहाँ पर क्यू और डब्ल्यू दोनों में से कोई भी नहीं है, सॉरी यू और एस के बीच में डब्ल्यू नहीं हो सकता, यानी डब्ल्यू आपका यहाँ नहीं आ सकता। डब्ल्यू बाकी आपका कहीं भी आ सकता है, ठीक है। और अगर आपका डब्ल्यू यहाँ नहीं आ सकता, डब्ल्यू कहीं भी आ सकता है, तो डब्ल्यू के लिए पॉसिबल केस क्या क्या बन गए, चलिए एक काम करते हैं देख लेते हैं। डब्ल्यू के लिए पॉसिबल केस बन गए बाकी दो, हम दोनों जगह डब्ल्यू रख देते हैं, दोनों जगह डब्ल्यू रख देते हैं। अच्छा ठीक है, अब डब्ल्यू यहाँ रखेंगे तो डब्ल्यू और एस के बीच में क्यू नहीं आ सकता, यानी क्यू जो आ सकता है वो यहाँ आ सकता है, और एस आपका कहाँ कहाँ आ सकता है, एस के लिए कोई कंडीशन है? एस आपका यहाँ भी आ सकता है, एस आपका यहाँ भी आ सकता है, ठीक है। और एस आपका तीसरी जगह भी आ सकता है, मतलब पॉसिबल केस हमारे काफी सारे बन सकते हैं। तो आपसे पूछा है एस और डब्ल्यू के बीच में क्यों नहीं हो सकता, एंड यहाँ पर पॉसिबल केसेस बन सकते हैं, तो अभी हम लोग ना इसको छोड़ देते हैं। तो इतनी हमें रिक्वायरमेंट ही नहीं है, हमें जितना सॉल्व हो गया हम उतना ही क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 को थोड़ा ध्यान से देखो। बेटा क्वेश्चन पढ़िए पहले ध्यान से, देन उसके बाद इसको सॉल्व कीजिए। 8% ZXYP SMRK are sitting around a square and facing at the center. 2% sit each side of the square table. ठीक है, ये क्वेश्चन हम लोगों ने अभी थोड़ा सा देखा था, मैं इसको दोबारा से करा रहा हूँ क्योंकि कुछ बच्चों को ना डाउट्स रह गए। तो यहाँ पर देखिए, आर सिटिंग अराउंड ए स्क्वायर टेबल, एक्स इज इन फ्रंट ऑफ एस, हर साइड दो लोग हैं। माय डियर, एक्स इज इन फ्रंट ऑफ एस, हम ये कर लें, या फिर एक्स इज इन फ्रंट ऑफ एस, हमने एक तरीके से रखा। फिर लिखा है एस के लिए हु इज थर्ड टू द राइट ऑफ जेड, जो एस है वो जेड के थर्ड राइट है, तो जेड के थर्ड राइट ऐसे हो गया। यहाँ पर जेड की थर्ड राइट हो ही नहीं सकता, क्योंकि जेड को आपको यहाँ रखना पड़ेगा, जेड का 1 2 3, तो दैट मीन्स ये केस हमारा पहले वाला गलत हो गया।
फिर कर लिखा है जेड हु इज इन फ्रंट ऑफ के, तो के फ्रंट हो गया। फिर के हु इज थर्ड टू द राइट ऑफ एम, के जो है थर्ड टू द राइट ऑफ एम, एम के थर्ड राइट है तो एम इसके के थर्ड लेफ्ट होगा, और एम के थर्ड राइट ही हो गया। पी इज सेकंड टू द राइट ऑफ वाई, पी यहीं आ सकता है जेड के राइट में, पी इज सेकंड टू द राइट ऑफ वाई एंड इन फ्रंट ऑफ आर। तो पूछा क्या है, जेड के पड़ोसी कौन है, पी वाई, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो गया। नेक्स्ट, यहां पर लिखा है 8 पीपल जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर सिटिंग अराउंड ए सर्कुलर टेबल फेसिंग द सेंटर नॉट नेसेसरली इन द सेम ऑर्डर। सबके सब कहां बैठे, सिटिंग अराउंड ए सर्कुलर टेबल। माय डियर आई एम सॉरी एंड चलिए अभी ना शुरू करते हैं। ओ इज सिटिंग थर्ड टू द राइट ऑफ एम, मान लीजिए एम यहाँ पर बैठा है, ओ इज सिटिंग थर्ड टू द राइट ऑफ एम, ये हो गया। देयर इज ओनली वन पर्सन सिटिंग बिटवीन एम एंड जे, एम और जे के बीच में एक व्यक्ति है। मान लीजिए एम यहाँ पर है और ओ हमने यहाँ रखा दूसरे केस में, और यहाँ पर लिखा है एम और जे के बीच में देर आर ओनली वन पर्सन एम एंड जे, तो हम जे यहाँ पर मानते हैं इस वाले केस में, और इस वाले केस में लेफ्ट में मान लेते हैं। देर आर ओनली थ्री पीपल बिटवीन जे एंड के, यानी जे और के अपोजिट हो जाएंगे, ये बात ध्यान रखिएगा। 3% बीच में है तो यानी दोनों एक दूसरे के फोर्थ अपोजिट बैठे, और 8 कैंडिडेट्स में फोर्थ अपोजिट हमेशा अपोजिट होगा। पी इज मतलब फोर्थ राइट या फोर्थ लेफ्ट हमेशा अपोजिट आएगा। पी इज एन इमीडिएट नेबर ऑफ जे, P is an immediate neighbor of J. P is an immediate neighbor of J, यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, दोनों में से कुछ भी हो सकता है, बट अभी हम कंफर्म नहीं होंगे पहले वाले केस में। सेकंड केस में कंफर्म, देयर आर ओनली 3 पीपल बिटवीन P एंड L, यानी P और L अपोजिट होंगे, तो P यहाँ नहीं हो सकता क्योंकि P के अपोजिट O आ रहा है L, तो L यहाँ पर यहाँ ऊपर आ जाएगा। N इज सेकंड टू द राइट ऑफ P, N इज सेकंड टू द राइट ऑफ P, सेकंड केस में आ ही नहीं सकता। तो देखिए आपके जो आ गया, जे आ गया, के आ गया, एल आ गया, एम एन ओ पी, अब बचा कौन, क्यू, क्यू यहाँ पर आ गया। तो दी गई व्यवस्था के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सही है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। पहला कह रहा है एम इज एन इमीडिएट नेबर ऑफ के, यानी एम जो है वो के का पड़ोसी है, गलत हो गया। फिर कह रहे हैं एन इज एन इमीडिएट नेबर ऑफ जे, एन इज एन इमीडिएट नेबर ऑफ जे, यस ये बात एकदम सही है, सेकंड आपका करेक्ट हो गया। एक सेकंड हमें दीजिएगा डियर।
माय डियर, थैंक यू वेरी मच। आज की क्लास हम लोग यहीं पर खत्म करते हैं और प्लीज समझने की कोशिश कीजिएगा चीजों को। दूसरी चीज, एग्जाम जॉब एक्सपर्ट एप्लीकेशन डाउनलोड कीजिए, वीडियो कोर्स देखिए और अच्छे से सीखिए। टेस्ट सीरीज आपको मिलेंगी, यहाँ पर ई बुक एंड नोट्स मिलेंगे, प्रैक्टिस सेशन एंड क्विज मिलेंगे, आप हमें फॉलो कर सकते हैं। अब हमारी एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं। यूट्यूब चैनल आप लोग यहाँ पर सर्च कर सकते हैं, वेबसाइट, कॉन्टैक्ट नंबर, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम एंड लिंक्डइन, सभी जगह आप हमें फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। आज की क्लास हम ये खत्म करते हैं। टाटा बाय बाय, लव यू ऑल, टेक केयर।